तो दोस्तों मेरा काम अभी रिपोर्टिंग का चल रहा है लोटस और वाटर लिली के। तो इसी क्रम में मैं इनको साफ़ करके अभी फंगीसाइड की पानी में डुबा करके रखी थी। आप लोगों से वो वीडियो मैं शेयर की थी, लेकिन रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हो पाया था, लेट हो गई हूँ और समय के अनुसार भी लेट हो गई हूँ। ये काम मुझे मार्च में कर लेना था, फर्स्ट वीक में, जैसे ही ठंड ख़त्म हुआ, क्योंकि ठंड में ये भी डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और इनके पत्ते गल जाते हैं और सिर्फ राइजोम और ट्यूबर्स अंदर सेफ रहते हैं। बाकी मिट्टी ऊपर से सूखी मिट्टी नहीं होती है, लेकिन इनके पत्ते पूरे सूख जाते हैं और सूख के ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं इनको अलग करके रखी हूँ, तो काम अभी कर ही रही हूँ। तो इसी क्रम में मुझे एक जो कर रही थी, तो दोनों को अलग अलग ही मुझे रिपोर्ट करना है। एक यहाँ पर ट्रॉपिकल का है वाटर लिली और एक हार्डी का है। तो जो प्रश्न पहले जब मेरे पास प्लांट नहीं थे और जब मैं नहीं लगाती थी, तो मेरे मन में भी एक बात आती थी कि हार्डी और ट्रॉपिकल में अंतर क्या है। हार्डी वाटर लिली का जो राइजोम है वो कैसा होगा और इसका ट्यूबर जो होता है वो कैसे होगा ट्रॉपिकल का। दोनों ही इसमें ट्यूबर तो नहीं है, ये भी राइजोम ही है। दोनों ही ट्यूबर नहीं है। ये ट्यूबर उसे बोलते हैं जो पाइप की भांति लंबा निकलता है, जो लोटस में होता है, उसे हम ट्यूबर कहते हैं। और ये दोनों राइजोम में आते हैं। तो इनका जो राइजोम होता है उसमें क्या डिफरेंस है, फ्लावरिंग में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरह से वर्क करते हैं, हम इस पर छोटा सा आज मैं विषय है मेरा, जिस पर मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रही हूँ, जो मुझे अब तक समझ में आया है। तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के मेरे ये बल्ब रखे हुए हैं राइजोम। ये तो मेरा एक ट्रॉपिकल वाटर लिली का है, बुलसाई का, और जो खोल के रखने के बाद में देखिए पानी में डुबा दी थी मैं, तो ये बहुत अच्छे से इसमें स्प्राउटिंग चालू हो गई है इस तरीके से। और ट्रॉपिकल का जो साइज होता है राइजोम का, वो इस तरह से गोल होता है और छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। हमारे जो वाटर लिली के छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, उस तरह से दिखाई देता है ये, और कई बार तो उनसे भी छोटा होता है। जो मुझे मिला था वो बिल्कुल चने की साइज़ का मिला था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँगी मैं, मुझे तो वो बिल्कुल ही मतलब इतना छोटा लग रहा था कि मुझे सर्वाइव होगा कि नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन हो गया और उससे मुझे और भी प्लांट मिल गए हैं। देखिए ये है मेरा जो बेसिक मदर प्लांट कह सकते हैं, उसका ये राइजोम है। तो उसमें क्या हुआ है कि ये आगे की ओर बढ़ गया है और यहाँ से भी आपको दिखाई देगा स्प्राउट, इधर किनारे से भी हल्के हल्के से दिखाई देंगे। अगर इसमें शायद कैमरा में ना दिखे, यहाँ से ये दो पार्ट हो जाएगा, एक ऊपर का हिस्सा हो जाएगा, एक नीचे का। हम इसे दो भाग करके लगा सकते हैं। तो अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ, लगाते समय देखूँगी। तो इसमें भी देखिए स्प्राउटिंग चालू हो गई है। तो ये हमारा एक ट्रॉपिकल वाटर लिली है। ट्रॉपिकल का राइजोम इस तरह से होता है और छोटी साइज़ में होता है। इस तरह से छोटी छोटी साइज़ में ये मिलेंगे। वो एक साथ है दो, इसलिए बड़ा दिख रहा है। एक आगे की ओर निकला हुआ है उसका जो बल्ब है वो। तो इस तरह से ये रहते हैं। पहला अंतर इसमें देखेंगे तो हम राइजोम की साइज़, उसके आकार प्रकार पर डिफरेंस कर सकते हैं। ये ट्रॉपिकल है। दूसरा हार्डी। हार्डी का जो राइजोम होता है वो इस तरह से लंबाई में होता है। आप देख रहे हैं कैसे लंबा है, ये लंबा है और जगह जगह से इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये किए हैं, एक ग्रोथ यहाँ है, यहाँ पे स्प्राउट ले लिए हैं, और इस तरफ देखेंगे तो लाइन से है इस तरीके से। इन सब में जो साइड से ऐसे निकल रहे हैं, ये आप देखेंगे इधर से ये बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये लगे हुए थे तो ऐसे इस तरीके से लगे हुए थे, ऐसे निकले हुए थे। जबकि हार्डी जो वाटर लिली का राइजोम है वो हॉरिजॉन्टल चलता है। मतलब आप उसको गमले में ऐसे लगाए हैं तो जो अगला बल्ब होगा वो इस तरह से चलेगा। इस तरह से चलते हैं, एक के आगे एक, इस तरह से चलता है ये पॉट में। तो ये हार्डी वाटर लिली है। और हार्डी वाटर लिली के राइजोम कुछ इस तरह से होते हैं। सभी में स्प्राउट चालू हो गया है। इसमें भी देखिए आप, जगह जगह से इसकी आँखें हैं, वहाँ से ये इसके जो लीफ नोड होते हैं, मैं बताई थी पहले भी, लीफ नोड से ही इसमें भी स्प्राउटिंग चालू होती है। तो इस तरह से यहाँ पर स्प्राउटिंग चालू है और इसमें से कई प्लांट यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इन सभी से ही फ्लावरिंग शुरू होगी। तो मैं इनको डिस्टर्ब अभी नहीं करूँगी, एज इट इज़ इनको लगा दूँगी। तो एक तो है इनके राइजोम में अंतर कि इसके राइजोम हेल्दी और थोड़े से लंबे होते हैं, लंबाई में रहते हैं इस तरह से इसके राइजोम।
और हार्डी के इस प्रकार से होते हैं। दूसरा हम इसके खिलने पे बात करते हैं। तो खिलने पे बात करेंगे कि हम ये किस तरह से फ्लावरिंग देते हैं। तो ट्रॉपिकल जो वाटर लिली है वो बहुत जल्दी खिलता है। हम इसको जैसे ही लगाएंगे उससे हमको मतलब मैक्सिमम 40 से 50 दिन के अंदर इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगा, और उससे पहले भी इसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। ये फ्लावरिंग के मामले में बहुत आगे है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। मतलब एक फ्लावर निकला तो दूसरी कली बनी रहेगी, तीसरी बनी रहेगी। एक फ्लावर स्पेंड होता है, ऑफ होता है तो दूसरा ऑन हो जाता है, दूसरा ऑफ होता है तो तीसरा ऑन हो जाता है। इस तरह से इसमें कलियों की भरमार रहती है। जब भी आप इसको लगाएंगे तो देखेंगे कि एक के बाद एक कली बनी हुई है, छोटे बड़े निकलते रहते हैं। तो ट्रॉपिकल इस तरह से हैवी ब्लूमर है कंपैरिजन में किसके, अपने इस हार्डी के। तो बात से ही समझ में आ रहा है कि इसका नाम ही जब हार्डी वाटर लिली है, मतलब इसका काम थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है, धीरे से हमको फ्लावर देगा। ये इतनी फास्ट नहीं देगा जितना कि ट्रॉपिकल देता है। हार्डी में हमको लंबा समय लग जाता है, 3 महीने 4 महीने, जब तक ये प्लांट अपनी जड़ों को पूरी तरह से पॉट में नहीं जमा लेता तब तक हार्डी वाटर लिली फ्लावरिंग नहीं करता है। इसमें जल्दी से आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप बिगनर्स हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, वेट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर ट्रॉपिकल वाटर लिली का चुनाव कीजिए, और पेशेंस के साथ यदि आप इसका फ्लावर देखना चाहते हैं तब हार्डी को चुनिए। हार्डी में फ्लावरिंग का जो ड्यूरेशन होता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी भी इसकी लेट होती है कंपैरिजन में इसके ट्रॉपिकल के। इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार खिला तो फिर से लंबे समय के लिए गैप हो जाएगा। इसमें कलियाँ आपको एक के बाद एक कली देखने को नहीं मिलेगा। एक कली खिल गया, उसके बाद फिर दूसरी कली आने में टाइम लगेगी। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल में क्या होगा कि आप एक साथ पॉट में कई कलियाँ देख सकते हैं अल्टरनेट। जब भी निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो इस तरह से हार्डी वाटर लिली खिलने में लेट है, और खिलेगा तो कंटिन्यू कली इस पर नहीं रहेगी, कली धीरे से बनता है इस पर, और इस तरह से ये काम करता है। तो ये तो हो गया खिलने पे। और उसके बाद जहाँ तक इनकी देखरेख की बात है, तो इसमें देखरेख में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखरेख का नहीं है। जो एक बार हम मिट्टी सॉइल मीडिया बना करके इसको लगा देते हैं तो ये अपने आप उस पर चलता रहता है। लेकिन हार्डी वाटर लिली को, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, कि इसके नाम से ही लग रहा है कि हार्डी है, मतलब ये एक सख्तजान पौधा है, हार्डी है, मजबूत है, और एक इसका ट्यूबर देख के ही आप समझ जाएंगे राइजोम को कि एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप बीच बीच में इसको भोजन दे सकते हैं, इसको खाद आप मिट्टी में दे सकते हैं दबा करके। कैसे देते हैं वो भी मैं समय के साथ आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। लेकिन ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिकल को आप बिना खाना पानी के कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए, ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। इसको बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती, खिलने में भी है। हाँ, फूल आपको इसके छोटे मिलेंगे। फूल की साइज़ की बात करें तो ट्रॉपिकल वाटर लिली के फ्लावर की साइज छोटी होती है अपेक्षाकृत हार्डी वाटर लिली के। हार्डी वाटर लिली बहुत समय बाद खिलता है, इसके फ्लावर की साइज़ बड़ी होती है और पेटल्स भी उसमें ज़्यादा होते हैं। और ट्रॉपिकल में देखें तो ट्रॉपिकल के पेटल्स कम होते हैं और साइज़ फूल की छोटी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं छोटी होती। अभी तो बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं जिसमें बहुत सारे पेटल्स और फ्लावर्स आते हैं। तो ये तो बुलसाई है मेरा, और ये हार्डी वाटर लिली है, ये पेरी बेबी रेड है। इसका फ्लावर बड़ा बड़ा होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है इसका भी फूल, लेकिन ये लेट खिलता है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, खासकर तब जबकि मेरे ये राइजोम ट्यूबर्स निकले हुए हैं, तो उस समय बताने में आसानी होता है। और एक बार पौधे को लगा दिए और पानी में पौधा है, उसके बाद हम बात करते हैं तो बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आज मैं ये टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आई हूँ। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी, पसंद आई, इनके बारे में जो भी मैंने बताया, तो कमेंट करें और मुझे भी बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप कैसा लगा आपको वीडियो। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम दे रही हूँ। और धूप और छाँव दोनों के बीच बैठ के काम चल रहा है, अभी धूप तेज़ हो गया अब, तो अब इनको मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि मैंने पॉट तैयार कर लिए हैं, तो रिपोर्ट करना है इनको। रिपोर्ट की इसकी अलग वीडियो आएगी। और रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात है, तो हमेशा हम जो ट्रॉपिकल वाटर लिली है इसको पॉट इन पॉट मेथड से ही लगाएंगे दोनों को। और लेकिन ये पॉट के सेंटर में लगता है ट्रॉपिकल,
और जो हार्डी वाटर लिली है ये हम साइड में लगाते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के कारण हम इसको इस तरह से लगा देते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। ऐसे घूमने के लिए उसको जगह चाहिए, तो हम साइड में इसके हेड को रख करके इस तरीके से तिरछा लगाते हैं और ये सेंटर में रख देते हैं। तो इस तरह से इसका जो विकास होता है हॉरिजॉन्टल ऐसा चलेगा, और इसका विकास होता है वो साइड साइड में ऐसे बॉल्स निकलने शुरू हो जाएंगे दाने की तरह। तो ऐसे साइड में ये निकलना शुरू हो जाता है और गोले गोले चने के दाने के जैसे ही इसमें छोटे छोटे ट्यूबर्स बनने शुरू हो जाते हैं राइजोम। तो बस दोस्तों यहीं तक थी वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।